हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं पवन शाह आप सभी को स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम एसोसिएट एंगल का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं और आज हम लोग 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और इस एमसीक्यू को हमने बहुत सारे बुक से सेलेक्ट किया है और इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जो क्लासेस अभी कर रहे हैं इसमें ये कॉमन टॉपिक है, ये बीएमबीएस के लिए भी है और पीओ मैथमेटिक्स के लिए भी है। तो दोनों सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। ये जो 30 एमसीक्यूज है इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को सम्स को करना है कैसे। ओके, जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास अभी भी नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, उनसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट क्लास जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि कैसे सम्स को सॉल्व करते हैं, कौन से स्ट्रेटजी से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे बहुत इजीली आप लोगों को सॉल्व किया जा सके। आप लोगों को अगर स्ट्रैटेजी नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो पिछला क्लास जरूर देखें, क्योंकि पिछला क्लास के बिना आज के क्लास हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो पिछला क्लास जरूर देखें। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, वो भरपूर लाभ उठा सकें। और मुझे उम्मीद है कि हमने जिस तरीका से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। कमेंट बॉक्स में बच्चे एक मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। अगर क्लास में कुछ चेंजेस चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा हो जो आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, तो डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कीजिए। हम नेक्स्ट एपिसोड में उसी हिसाब से आप लोगों को समझाएंगे। बिजनेस मैथमेटिक्स का ऑलरेडी एक क्लास हमने अपलोड किया था टैक्सेस के ऊपर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का बिजनेस मैथमेटिक्स में भी है और हम लोगों का प्योर मैथमेटिक्स में भी है। इसीलिए अभी हम लोग टैक्सेस को थ्योरी बता दिए हैं, खाली उसका क्वेश्चंस आंसर्स करवाना है। वो चीज़ हमने नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों का आज 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बच्चों, पूरे क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे और लास्ट में जब 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो जरूर आप अपना मार्क्स बताइएगा कि आपको कितना मिला। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मार्क्स बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपको मिला है कितना। हम आप सबका मार्क्स जरूर चेक करेंगे, तो इसीलिए जरूर आप अपना मार्क्स लिखिएगा। जो कोई भी बच्चे इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं, सबसे पहले बच्चे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी फ्रेंड्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द अभी इसी वक्त इस वीडियो लिंक को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक अकाउंट में, स्टोरी लगा दीजिए इंस्टाग्राम में, और जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हो या फैमिली ग्रुप हो या स्कूल ग्रुप हो, सब जगह शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। माँ सरस्वती को आशीर्वाद लेते हुए, माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आज का क्लास को शुरू करेंगे। हम माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सबका लाइफ में वो सक्सेस दिलाएं, सब अपने लाइफ में अपने एम को अचीव करें और एक अच्छे पोस्ट में जाएं। ओके, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है माँ सरस्वती से कि आप सबको बुद्धि दें, मुझे भी बुद्धि दें, क्योंकि इनसे बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानीवान कोई नहीं है। तो हम सबको ये बुद्धि ज्ञान दें, जिससे हम सभी अपने लाइफ में सक्सेस हो सके, अपने लाइफ में जो हमारा एम है उसको अचीव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये हम लोग का आज क्लास है, 30 एमसीक्यूज हमने लेकर आया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एसोसिएट एंगल्स के ऊपर। और ये जो क्वेश्चंस है इसमें जरूर हमने लिखा है WBBSC और WBCHSC, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने CBSC, ICSC, RD शर्मा, ML अग्रवाल, सेन चैटर्जी, SN दे, यहाँ तक कि हमने जॉइंट का भी कुछ कुछ किताब को सर्च करके उस हिसाब से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो ये सबके लिए यूजफुल हो सके। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम बहुत इजी एमसीक्यूज दिए हैं और इसके बाद जब हम लोग का नेक्स्ट क्लास अपलोड होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सम्स आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो हम ला रहे हैं वो ये रहा, देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150। साइन 150 का आपको वैल्यू बताना है। आपका 4 ऑप्शन है, हाफ, माइनस हाफ, √3/2 और -√3/2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है साइन 150, तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि किस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साइन 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे साइन 150 को लिख सकते हैं साइन, एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा ही शार्प हो गया है, जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिएगा। बोला गया है साइन 150, तो साइन, एक मिनट, एन साइन 150 बोला गया है, साइन 150 बोला गया है। तो साइन 150 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
तो साइन 150 को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे साइन 150 को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, हमको ये देखना होगा कि 150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 150 हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का है। जिस जो लोगों ने अभी भी लास्ट क्लास नहीं देखा है तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो लास्ट क्लास ज़रूर देखिए कैसे हम ये सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, वो लास्ट क्लास के एपिसोड में हमने समझाया है। तो साइन 150 हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन साइन 150 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, ये हम लोग का साइन 30 होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही है तो इसमें पॉजिटिव रहेगा। और 180 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और साइन 30 का वैल्यू हम लोगों को पता है 1/2 होता है। तो ये हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे साइन 150 का जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो पहले हमको ये देखना होगा बच्चों कि हम लोग का 150 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम लोग का 150 जो क्वाड्रेंट पे लाई करता है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का है, तो इसी वजह से साइन 180 माइनस 30 हम लोग का साइन 30 हुआ। 180 90 का इवन मल्टीपल पे आता है, साइन 30 हम लोग का हाफ होता है, तो ये हम लोग का आंसर है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हाफ है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे साइन 150 को साइन 180 माइनस 30 की है, यानी साइन 30 यानी कि हाफ। आया बात समझ में? ओके, माइक वगैरह ठीक ठाक ऑडियो आ रहा होगा। अगर ऑडियो से लेके कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों। और एक लाइव क्लास हम बहुत जल्द देंगे, हमने बहुत दिनों से हम आप लोगों के लिए सोचे कि लाइव क्लास लेंगे, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं लाइव क्लास, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऑफलाइन क्लासेस कराने होते हैं, फिर बहुत सारा वर्क होता है जो मुझे करना होता है, तो जिसकी वजह से हम ऑफलाइन क्लास ले नहीं सॉरी ऑनलाइन क्लास ले नहीं पा रहे हैं, मतलब लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास जब हमको फ्री समय मिलता है बस हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, क्योंकि ये सब जो प्रेजेंटेशन है जो आप लोग देख पा रहे हैं इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसी वजह से हम रेगुलर अभी आप लोगों का क्लास ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम के पहले 2-3 लाइव क्लास ज़रूर लें, क्योंकि जैसा कि बोर्ड का ऑलरेडी काउंसिल का जो सर्कुलर आया है उसमें आप लोगों के लिए 10 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल होगा, तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। काउंसिल के वेबसाइट में जैसा कि एक सर्कुलर आया है और उस सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल होगा वो डेफिनेटली आप लोगों का 10 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में होगा। तो उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि 2-3 लाइव क्लास लें, जिसमें आप लोगों का जो डाउट्स हो, जो क्वेरीज हो, उसको क्लियर किया जा सके। ओके, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 120। कॉस 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस से हम लोग करें। जैसे कि 120 हम लोग का 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक के होने की वजह से ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो जो पॉजिटिव में है, जैसे ए का वैल्यू हाफ और बी का वैल्यू √3/2, वो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो नेगेटिव में जो ऑप्शन है उसमें से ही कोई करेक्ट आंसर है, तो ऐसे हम लोग ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है साइन कॉस 120 है, तो कॉस 120 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस, हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 हम लोग का 120 होता है, तो यहाँ पे हम लोग का माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 60 माइनस कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, कॉस 60 का वैल्यू हम लोग का हाफ होता है, तो क्योंकि ये हम लोगों का माइनस है तो माइनस हाफ हम लोगों का आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट है, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट है, माइनस हाफ हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू माइनस हाफ है। अब ये कॉस 60 का वैल्यू माइनस हाफ कहाँ से आ रहा है, ये तो क्लास 10 का है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो मैथ्स आता ही होगा कि क्लास 10 का वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो बच्चों आपको वो याद रखना ही पड़ेगा, वरना हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन, कॉस 120 को 180 माइनस 60 की है, जो कि माइनस कॉस 60 हुआ, क्योंकि ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का घर नहीं है, नेगेटिव है, तो ये माइनस हाफ हुआ। आया बात समझ में बच्चों? अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर मुझसे पूछिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, tan 210 डिग्री पूछा है। अब 210 जो है ये अब हमको ध्यान रखना होगा 210 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 210 हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, और थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot का है, तो ये हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब पॉजिटिव में ए और सी है, बी डी कैंसिल हो गया, तो ए और सी में कौन सा होगा वो चीज़ हमको चेक करना है। तो tan 120 को लिख सकते हैं, tan हम लोग लिख सकते हैं क्या, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 नहीं 180, हाँ 180 प्लस 30 लिखेंगे तभी हम लोग का सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा,
क्योंकि हम लोग 270 माइनस नहीं कर सकते, तब हम लोग का वो कॉट में चेंज हो जाएगा। तो 180 से ज़्यादा अगर होता है तो वो हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो tan 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, tan 30 होगा, इक्वल्स टू tan 30 लिखेंगे, tan 30 लिखेंगे। और tan 30 का वैल्यू हम लोग का पता ही है बच्चों कि क्या होता है tan 30 का वैल्यू, आप सबको पता है। अगर नहीं पता है तो आपको याद रखना होगा 1/√3। तो हम लोगों का 1/√3 जो है वो tan 30 का वैल्यू है और यही हम लोग का सही आंसर है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये हम लोग का tan 30 का वैल्यू है। क्योंकि हम लोग का ये थर्ड क्वार्टर में है तो tan पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट है, जैसे कि 180 प्लस 30 tan 30 हो गया और इसको 1/√3। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों तो डेफिनेटली आप मुझसे जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर देखने को मिलेगा, उससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और डेफिनेटली हम आप लोगों का पूरा हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, साइन 300 का वैल्यू आपको निकालना है। साइन 300 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमको क्या करना होगा, साइन 300 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60। 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 60। तो साइन 360 माइनस 60 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो ये हम लोग का माइनस साइन 60 होगा, माइनस साइन 60। और साइन 60 हम लोग का क्या होता है, √3/2। तो हम लोग का माइनस √3/2, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होगा। ओके बच्चों, समझ में आया कैसे हम लोग ये कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको देखिए, इस टाइप का सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेंट को दिमाग में रखना होगा, साथ ही साथ वैल्यू भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, cos -30। अब देखिए बच्चों, cos जो है हम लोग जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये cos 30 होगा, cos 30 मतलब √3/2। तो डेफिनेटली हम लोग का ऑप्शन ए √3/2, क्योंकि कोसाइन जो है एक इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन हम लोग का नेगेटिव को हटा देता है। जैसे कि कोई भी एक नेगेटिव नंबर का इवन पावर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग का √3/2 हम लोग का हुआ। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, साइन -210। तो साइन -210 को माइनस बाहर लिख देंगे, साइन 210 हो जाएगा, साइन 210। साइन 210 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हम लोग का क्या हो जाएगा, 180 प्लस 30 होगा, 180 प्लस 30। तो 180 प्लस 30 मतलब माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 का मतलब हम लोग जानते हैं, साइन 30 का मतलब होता है हाफ। तो माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों का क्या बोला गया है, अच्छा यहाँ पे हम लोग का बाहर माइनस था और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ऑलरेडी माइनस ऑफ माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। सॉरी, माइनस ऑफ माइनस ये हम लोग का प्लस हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो माइनस के रूप में है, यहाँ पे ऑलरेडी भीतर माइनस था तो बाहर आ गया, और फिर 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो डेफिनेटली ये हम लोग का प्लस में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 315 डिग्री। tan 315 हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, tan 315 डिग्री निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे tan 360 माइनस 45 करना होगा, 360 माइनस 45। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या होगा, माइनस tan 45। तो माइनस tan 45 हुआ, तो माइनस tan 45 जब हो रहा है तो मतलब -1 इसका आंसर होगा। तो हम लोग को ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 315 हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये cos और sec का घर है, तो डेफिनेटली हम लोग का यहाँ पे -1 आंसर है। ओके, आया बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, cos 225 डिग्री क्या है। cos 225 डिग्री को करने के लिए हम लोग को पहले ये देखना होगा कि cos को 225 में हम लोग लाए कैसे, तो 180 करना होगा, 180 प्लस 45 करेंगे। तो cos 180 प्लस 45, अब इसको ओरली हम लोग कर सकते हैं, cos 180 प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब माइनस कॉस होगा, तो माइनस cos 45 यानी -1/√2। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, -1/√2। देखिए हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा ही हुआ है, cos 225 को लिख सकते हैं cos 180 प्लस 45 यानी कि माइनस cos 45 यानी -1/√2। ओके, आया बात समझ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, साइन 390। अब देखिए 390 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, 390 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 30, 360 प्लस 30। अब ये जो साइन 360 प्लस 30 है, ये डेफिनेटली हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, जो कि साइन 30। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका पॉजिटिव है, तो साइन 30 हम लोग का हाफ होता है। तो हम लोग का डेफिनेटली ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा। तो हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि साइन 30 हम लोग का हाफ हो जाता है। ओके, आया बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
कॉट 135, कॉट 135 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 180 माइनस 45। तो कॉट 180 माइनस 45 यानी हम लोग का ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, ये हम लोग का जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग को पता है साइन और कोसेक का घर है, तो कॉट नेगेटिव देगा, तो -1 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। आया बात समझ में बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अच्छा हमने ऑलरेडी क्लास 10 के लिए बेसिकली हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इससे इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप में जुड़िए, हम आप लोगों को पूरा गाइडेंस कर देंगे। और ये क्रैश कोर्स में आपको एकदम चैप्टर 1 से करवाया जाएगा, चाहे वो फिज़िक्स हो या चाहे वो केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। तो क्रैश कोर्स में बेसिकली हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर ऑफलाइन में आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि आपको नोट्स वगैरह मिलेगा, रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा क्लास में। डेफिनेटली हम लोगों का क्लासेस जो ऑफलाइन का होता है वो 1.5 घंटा का होता है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड कुछ जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप, हम तो बना रहे हैं 11 क्लास के लिए, लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव जो 10 में पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड में क्यों ना हो, अगर उसको साइंस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आप लोगों को गाइड कर देंगे। ओके, आया बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सेक 240। सेक 240 हम लोग कैसे करेंगे, सेक 240 जो है ये हम लोग का कौन से क्वाड्रेंट में है, ये डेफिनेटली हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या जानते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ सेक है तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर तो देगा ही। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर देगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये नेगेटिव नंबर देने की वजह से हमको ये देखना होगा 180 से कितना ऐड करने से 240 होगा, तो डेफिनेटली 180 के साथ 60 ऐड करेंगे। तो हम लोग का सेक क्या होगा, सेक हम लोगों का यहाँ पे 180 प्लस 60 करेंगे, 180 प्लस 60 अगर हम लोग करें तो 180 प्लस 60 हम लोग का माइनस सेक 60 होगा। और माइनस सेक 60 का वैल्यू हम लोग का क्या होता है, सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, तो हम लोग का -2 ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है। ओके बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कोसेक 330। सीएससी को हम लोग कोसेक भी लिखते हैं, तो कोसेक 330 को हम लोग 360 माइनस 30 कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देगा, तो कोसेक 30 का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, -2 होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी -2 होगा। ओके, आया बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, साइन 90 प्लस थीटा, सेक माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, साइन 90 प्लस थीटा हम लोग का होता है, साइन 90 प्लस थीटा, जस्ट वेट, साइन 90 प्लस थीटा हम लोग का होगा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। अब सेक माइनस थीटा को हम लोग सेक थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि सेक जो है वो एक इवन फंक्शन में आता है, तो ये सेक थीटा हो गया। और tan 180 माइनस थीटा को हम लोग tan थीटा लिखेंगे, माइनस tan थीटा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अब देखिए सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस tan थीटा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखा रहा है इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर ए तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है tan 180 माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा हुआ, सेक थीटा और कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता, कॉस थीटा और ये सेक थीटा, यस ये हम लोग का ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये हम लोग का नहीं है, ये ऑप्शन डी होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया गया है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और tan 360 माइनस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा हम लोग का कॉस थीटा हो गया, ये हम लोग का कॉस थीटा हो गया, चलिए ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा हम लोग का माइनस कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, और tan 360 माइनस थीटा हम लोग का माइनस tan थीटा होगा। ओके, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाने से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा है। अब यहाँ पे tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। ओके, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा ये हम लोगों का ऑप्शंस में है, लेकिन आप लोगों का 4 ऑप्शंस में दिखाया गया है, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, साइन माइनस साइन क्यूब थीटा और 1। तो यहाँ पे जो आप लोगों का साइन 90 प्लस थीटा है वो कॉस थीटा है,
कॉस 180 माइनस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा हुआ, क्योंकि ये हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस तो कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा हुआ, 360 माइनस है। तो इस हिसाब से हम लोगों का साइन बाई कॉस, तो कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें साइन क्यूब थीटा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा होना अति ज़रूरी है, क्योंकि ये हम लोग का सही ऑप्शन है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये मैच करेगा नहीं। ओके, तो ये चीज़ हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा को यहाँ पे अरेंज किया गया है कॉस स्क्वायर थीटा साइन बाई कॉस, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, आप लोगों का साइन थीटा कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो किया कॉस स्क्वायर थीटा हुआ और यहाँ पे साइन बाई कॉस, तो कॉस कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इंटू कॉस बचेगा, तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन हम लोग का होगा नहीं। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, साइन स्क्वायर 120 प्लस कॉस स्क्वायर 150। अब ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है इसके ऊपर अब आपको ध्यान देना है। साइन स्क्वायर 120 और कॉस स्क्वायर 150, इसको हम लोग अब कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हम लोग को जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न के अनुसार साइन स्क्वायर 120 है, तो सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर 120 को करने के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे हम लोग 180 माइनस 60 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 होगा, साइन स्क्वायर 60 हो गया, और यहाँ पे 180 माइनस 30 अगर करें तो कॉस स्क्वायर 30 आएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो √3/2 होता है, तो 3/4 हो गया, प्लस हम लोग का दोबारा 3/4 होगा, यानी हम लोग का 6/4 यानी 3/2, तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख पा रहे हैं 3/2 हम लोग का सही आंसर है। ओके, आया बात समझ में बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कॉस 570, कॉस 570 को करने के लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, ये चीज़ ध्यान देना है। कॉस 570 को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कॉस 570 को हम लोग करेंगे कैसे। हमने जो लास्ट क्लास में बताया 570 को पहले हम लोग 90 से डिवाइड देंगे, तो जब 90 से डिवाइड देंगे तो 90 से डिवाइड 9 6 होता है 540 हो गया, तो 540 हो गया, 540 मतलब यहाँ पे हम लोग का 30 हो गया। तो 570 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 570 को हम लोग लिख सकते हैं, 570 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 570 को हम लोग लिख सकते हैं, 570 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 इंटू 6 प्लस 30, ये लिख सकते हैं 90 इंटू 6 प्लस 30। अब 90 जो है वो इवन नंबर का मल्टीपल में है, तो कॉस रहेगा 30 रहेगा, लेकिन अब ये प्लस होगा कि माइनस ये देखना है। तो प्लस माइनस को चेक करने के लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, हमको देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट पे ये लाई कर रहा है। जैसे ये हम लोग का क्वाड्रेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब इस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, प्लस है, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग का कॉस का नहीं है, तो माइनस कॉस 60 का मतलब हम लोग का माइनस हाफ होना एकदम यहाँ पे जो बोला गया है, क्योंकि ये माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस 60 जो है ये हम लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं, क्योंकि 90 जो है इवन मल्टीपल में है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पे माइनस कॉस 30 होगा। तो माइनस कॉस हम लोग यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का 40 था प्लस 30, तो माइनस कॉस 30, तो माइनस कॉस 30 हम लोग का कितना होगा, हम लोग का ऑब्वियसली माइनस कॉस 30 जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, -√3/2। आया बात समझ में बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, साइन 780, 780 को सबसे पहले बच्चों हम लोग 780 को क्या लिख सकते हैं, 780 को लिख सकते हैं कि 90 इंटू 8, 90 इंटू 8 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस 60 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखना है कि 8 कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है। सबसे पहले ये इवन नंबर है तो साइन का साइन ही रहेगा। अब यहाँ पे देखना है कि 8 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर प्लस है तो साइन ही रहेगा। तो साइन हम लोग का 60 यानी √3/2, तो हम लोग का ये √3/2 हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगला प्रश्न है, इफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन थीटा इक्वल टू 4/5, कॉस 180 माइनस थीटा कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव कॉस को नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये ऑब्वियसली कॉस माइनस कॉस थीटा होगा। अब माइनस कॉस थीटा जो है, अब इसको नॉर्मली क्लास 10 के हिसाब से आप लोगों को करना है। क्लास 10 में आप लोग ऑलरेडी करते थे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूला से, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली हम लोग का माइनस में आएगा, तो 4 और 5 है तो डेफिनेटली 3, तो -3/5 हम लोगों का आंसर होना चाहिए।
तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, -3/5 कॉस थीटा का वैल्यू आया। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी बाहर पे भी माइनस है, तो -3/5 इंटू मतलब माइनस ऑफ -3/5 तो +3/5 हम लोग का ऑप्शन होगा। तो आया बात समझ में, ये आया, लेकिन अब कॉस माइनस कॉस थीटा था तो ये डेफिनेटली हम लोग का प्लस हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट कोई क्वेरीज हो तो बेझिझक मुझसे पूछेगा, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे। व्हाट इज द साइन ऑफ साइन 200 कॉस 250? साइन 200 कॉस 250 का क्या साइन होगा बच्चों, अब इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन 200 कॉस और कॉस 250 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 200 को क्या लिख सकते हैं, साइन 200 को हम लोग लिख सकते हैं 180 -20, मतलब ये साइन 20 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 250 है तो 180 के साथ फिर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तो प्लस एक तो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस जो है वो हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा। साइन अपने साइन भी हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, तो डेफिनेटली हम लोग का पॉजिटिव आंसर होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों की जो हम लोगों का दो दो ही हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हम लोग का नेगेटिव है इसी वजह से। ओके, नेक्स्ट है क्या, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे tan 89 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 90-1, तो tan 90-1 cot 1 आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका ऑप्शन हम लोग का 1 होगा, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से हम लोग करेंगे, तो ये हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ है। ओके, ये 1 होगा। तो आया बात समझ में, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट कोई क्वेरीज हो तो बेझिझक मुझसे पूछेगा, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के, अच्छा ऑलरेडी हमने क्लास 10 के लिए थर्मल फेनोमेना का एमसीक्यूज अपलोड किया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हमने टेस्ट पेपर एबीटीएस से सेलेक्ट किया है। जिन बच्चों ने अभी भी इसे नहीं देखा है वो जरूर देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बनेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो लोग भी अभी भी बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और भी आप लोगों को हेल्प करने का, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, cos 0 cos 180 cos 360। cos 0 हम लोग को पता है क्या, cos 0 हम लोग को क्या होता है, 1 होता है। cos 180 क्या होता है, cos 180 हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, cos 180 हम लोग का -1 होगा। अब फिर बोला गया है cos 360, तो cos 360 भी हम लोग का 1 होगा, तो आंसर हम लोग का 1 ही होगा, क्योंकि +1 -1 +1, तो डेफिनेटली हम लोगों का +1 होगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद बोला गया है साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये भी 1 है। साइन 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 70 को हम लोग लिख सकते हैं cos 20। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम अप्लाई करेंगे तो cos 20 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, तो ऑप्शन बी इसका सही। देखिए फिर से हम ये क्वेश्चन को आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि cos 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा cos 180 माइनस थीटा, ये आप लोगों को बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग का 90 प्लस थीटा क्या है, साइन 90 कॉस 90 प्लस थीटा हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन 90 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जो हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे बच्चों, तो वो हम लोग का साइन, और साइन तो पॉजिटिव होगा, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा देगा, तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे हम लोगों का कॉस थीटा और माइनस कॉस, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, -1 आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों, तो -1 इसका हमको करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट कोई क्वेरीज हो तो बेझिझक मुझसे पूछेगा, हम आप लोगों का हेल्प करेंगे। ओके, आया बात समझ में, कोई डाउट कोई क्वेरीज यदि हो तो बेझिझक मुझसे पूछेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, tan 1110। tan 1110 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, tan 1110 को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना होगा, tan 1110 हम लोगों को सॉल्व करना है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी tan 1110 को 90 से डिवाइड करेंगे, तो 90 से डिवाइड करने के लिए उसको हम लोग उस देखिए मल्टीपल के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आना चाहिए, √3 हम लोग का आंसर आना चाहिए। इसको अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्यूशन शो कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। स्ट्रैटेजी आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, एक्यूट एंगल्स के रूप में। तो देखिए साइन ए प्लस साइन बी हम लोग का कॉस ए प्लस कॉस बी के साथ इक्वल है, तो 90 है कि 180 है कि 45 है कि ऑब्वियसली 60 है, तो हम लोग को तो 45 ही लगता है, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू 45 में ही इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग का 45 45 करके लिया गया है, तो ए प्लस बी 90 होगा, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 एक ही वैल्यू देता है। तो क्योंकि ए प्लस बी पूछा है तो इसीलिए 45 प्लस 45 90 हुआ। ओके,
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो जस्ट आपको अब वैल्यू पुट करना है। ये जैसे साइन 180 माइनस थीटा हम लोग का क्या है, साइन 180 माइनस थीटा हम लोगों का कॉस थीटा में है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग को भी सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा हम लोगों को बताया रहा है इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस उसके वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे जो जिस क्वाड्रेंट पे है। तो पुट करने से हम लोग का आंसर आ गया है। तो डेफिनेटली हम लोग का आंसर यहाँ पे एक मिनट, इसका आंसर कहाँ गया, साइन 180 माइनस थीटा इसका आंसर, अच्छा ये दो बार रिपीट हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसको हम लोग होमवर्क दे रहे हैं बच्चों, ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, अच्छा ये हम लोग का लाइफ साइंस का 30 एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी किया है क्लास 10 के लिए। अगर आप लोगों के लिए कोई क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो उसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सके एवं अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सके, अपने आप को जज कर सके कि वो कितना प्रिपेयर्ड है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, cos 30 cos 60 sin 30 sin 60। बस इसमें तो कुछ नहीं है, यूजिंग एसोसिएट एंगल कॉन्सेप्ट, इसमें बस आपको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करना है, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्या, साइन 420 cos 390 फिर cos 300 साइन 330, इसको भी हम ये होमवर्क दे रहे हैं बच्चों, आप लोग इसको कीजिएगा। इसके बाद आपको असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है क्या कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इन द थर्ड क्वाड्रेंट द साइन फंक्शन इज नेगेटिव। ये सही है, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट है। cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज द अकॉर्डिंग, ये आपका सही ऑप्शन, रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। cos 90 प्लस थीटा हम लोग का माइनस साइन थीटा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट cos का नहीं होता है, साइन का घर होता है, तो ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। ओके, प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बच्चों, तो प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को करना है। और एक बात, आउट ऑफ 30 आप लोगों को कितना मिला ये चीज़ मुझे बताइएगा। आउट ऑफ 30 आप लोग कितना स्कोर किए, ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को प्रैक्टिस सेशन अभी भी नहीं किए हैं, आप लोग जाइए देखिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी लाइफ साइंस का, फिजिकल साइंस का क्लास अपलोड कर दिया है। बिजनेस मैथमेटिक्स का, टैक्सेस का क्लासेस अपलोड हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वहाँ जाकर देखिए, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। इनमें हमने थ्योरी बताया, इसका सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और किसी को अगर क्लासेस के बारे में, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कुछ भी जानना हो तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप चैट कीजिएगा तो बेटर है, क्योंकि कॉल में हो सकता है हम कोई काम में बिजी हो जिसकी वजह से हम रिप्लाई ना दे पा रहे हो, तो चैट कीजिएगा, हम जब भी मैसेज देखेंगे आप लोगों का हेल्प करेंगे। ओके, तो आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी।